बहुत पुराने समय की बात है। रेगिस्तान के बीच बसा एक शहर मक्का, वही शहर जहाँ सच बोलना आसान नहीं था और सच को सहना उससे भी ज्यादा मुश्किल। उसी शहर की एक तंग गली में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। चेहरे पर हमेशा गुस्सा, आंखों में नफरत और दिल में न जाने कितनी कड़वाहट। हर रोज सुबह जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते, वह बूढ़ी औरत अपनी छत पर खड़ी हो जाती। उसके हाथ में होता कचरा, राख और गंदगी। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली से गुजरते, धड़ाम सब कुछ उनके ऊपर गिरा दिया जाता। लोग देखते, कोई हंस देता, कोई तमाशा समझता, कोई कहता अरे जवाब तो दो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न गुस्सा करते, न बददुआ देते, न पलटकर कुछ कहते, बस अपने कपड़े झाड़ते और खामोशी से आगे बढ़ जाते। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, महीने निकल गए। हर रोज वही कचरा और हर रोज वही सब्र। मक्का के लोग हैरान थे। वे कहते, ये कैसा इंसान है, इस पर रोज जुल्म होता है, फिर भी ये चुप रहता है। अगर हम होते तो एक दिन भी सहन न करते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नफरत से नहीं, रहमत से भरा हुआ था। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। सुबह हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, गली में कदम रखा, लेकिन कोई कचरा नहीं गिरा, ना राख, ना गंदगी, ना कोई आवाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। उन्होंने ऊपर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, वह बूढ़ी औरत दिखाई नहीं दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सवाल उठा, जो रोज तकलीफ देती थी आज अचानक चुप क्यों है? उन्होंने पास खड़े एक आदमी से पूछा, वह औरत कहाँ है? आदमी बोला, वह बीमार है, कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी है। यह सुनकर लोगों को लगा अब तो इन्हें खुशी हुई होगी, लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे उस औरत के घर की तरफ चल पड़े। दरवाजा खटखटाया, अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, मैं हूँ। दरवाजा खुला और जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वह कांपती आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सुकून से कहा, तुम रोज दिखती थी, आज नहीं दिखी, तो मैंने सोचा पूछ कर आऊं। यह सुनते ही उस बूढ़ी औरत का दिल हिल गया। वह बोली, मैं तुम्हें रोज कचरा डालती रही, तुमने कभी कुछ नहीं कहा। आज मैं बीमार हूँ और तुम मेरा हाल पूछने आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना कहा, इंसान का फर्ज है इंसानियत। यह शब्द उस बूढ़ी औरत के दिल में उतर गए। वह रोने लगी, उसका गुस्सा टूटने लगा, नफरत पिघलने लगी और दिल नरम होने लगा। वह बोली, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी, आज पहली बार जाना है कि तुम कौन हो। उस बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते रोते बोलने लगी, मैं तुम्हें दुश्मन समझती रही, मैं समझती रही कि तुम मेरे धर्म, मेरे रिवाज, मेरे लोगों के खिलाफ हो। उसने कांपते हाथों से कहा, मैंने तुम्हें रोज अपमानित किया, तुम्हारे ऊपर कचरा डाला, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। वह कुछ पल रुकी, फिर बोली, अगर तुम चाहते तो एक शब्द में मुझे खत्म कर सकते थे, एक बददुआ में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांति से सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ रहमत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं बदला लेने नहीं आया, मैं तुम्हारा हाल पूछने आया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी औरत की रुलाई और तेज हो गई। वह बोली, आज मुझे समझ आया, ताकत किसे कहते हैं। ताकत बदला लेने में नहीं, ताकत माफ करने में होती है। उस दिन उस छोटे से घर में कोई बहस नहीं हुई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, सिर्फ और अखलाक की जीत हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, अगर किसी से नफरत है तो उसे भी इंसान समझो, क्योंकि दिलों को बदलने का रास्ता नफरत नहीं, मोहब्बत होती है। बूढ़ी औरत देर तक सोचती रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा जो बुराई के जवाब में इतनी अच्छाई दे। उसने सिर झुका लिया, उसकी आवाज भर्राने लगी, अगर यही तुम्हारा धर्म सिखाता है तो मैं उसे जानना पहचानना चाहती हूँ। यह कोई जोर का ऐलान नहीं था, यह दिल का फैसला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दबाव नहीं डाला, उन्होंने बस सच सामने रखा, और सच जब दिल तक पहुंच जाए तो रास्ता खुद बना लेता है। कई दिनों बाद वह बूढ़ी औरत ठीक हो गई। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गली से गुजरते तो ऊपर से कचरा नहीं गिरता था, बल्कि एक धीमी सी आवाज आती, अस्सलामु अलैकुम। लोग हैरान रह गए। वे वही लोग थे जो रोज तमाशा देखते थे, जो कहते थे ये आदमी कमजोर है। आज वही लोग कह रहे थे, नहीं, ये आदमी बहुत मजबूत है, क्योंकि जिसने दिल जीत लिया हो उससे बड़ा कोई विजेता नहीं होगा। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अपने दुश्मनों को सजा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना सब्र, हिम्मत, अच्छा अखलाक, और उसी ने दुश्मनों को दोस्त बना दिया। आज हम जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, जरा सी बात पर ब्लॉक कर देते हैं, जरा सी बात पर रिश्ते तोड़ देते हैं। लेकिन सोचो, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा करते तो क्या आज हम ये कहानी सुन रहे होते? नहीं। यही वजह है कि ये कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि नफरत से नफरत बढ़ती है, लेकिन अच्छाई से दिल बदलते हैं। और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली पहचान थी। कुछ दिन बीत गए, बूढ़ी औरत अब पूरी तरह ठीक हो गई थी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल था, क्यों उसने मुझे कभी सजा नहीं दी? क्यों उसने रोज की तकलीफ का बदला नहीं लिया? उसने खुद से कहा, शायद ये आदमी सच में कोई आम इंसान नहीं है, शायद इसमें कोई रहस्य है। उस दिन उसने फैसला किया, मैं जानना चाहती हूँ, क्यों वह हमेशा अच्छा करता है, क्यों कभी गुस्सा नहीं करता, क्यों मुझे अपमानित होने के बाद भी उसका चेहरा मुस्कुराता रहता है। वह धीरे धीरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम के पास आई, सिर्फ एक सवाल के साथ, मुझे सिखाइए यह ताकत कहाँ से आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, यह ताकत इंसानियत, सब्र और रहमत से आती है। जब दिल में नफरत नहीं रहती तो कोई भी मुश्किल डराती नहीं। उस बूढ़ी औरत ने पहली बार महसूस किया, सिर्फ डर और नफरत से जीवन बर्बाद हो जाता है, लेकिन प्यार, इंसानियत और माफ करना दिल को बड़ा बना देता है। उसने आंखें भरकर कहा, मैंने कभी किसी को ऐसे देखा नहीं। अब मैं जान गई कि अच्छाई कितनी बड़ी ताकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, यही असली जीत है। दुनिया में सबसे बड़ा विजेता वही है जिसने नफरत के सामने धैर्य दिखाया और किसी को प्यार से जवाब दिया। उस बूढ़ी औरत की जिंदगी अब पूरी तरह बदल गई। वह रोज लोगों की मदद करने लगी, नकारात्मकता को छोड़ दिया और अपने दिल को खुला रखा। अब वह गली के बच्चे उसे याद करते और कहते, वो बूढ़ी औरत जो पहले हर किसी को परेशान करती थी अब सबसे प्यारी औरत बन गई है। लोग हैरान थे कि कैसे एक इंसान की अच्छाई दूसरे का पूरा जीवन बदल सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है, बदला लेना आसान है लेकिन माफ करना बड़ी ताकत है। सब्र, रहमत और प्यार हमेशा नफरत और गुस्से से ऊपर रहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, एक नेक दिल इंसान दूसरों का दिल बदल सकता है। अब लोगों को यही महसूस होता है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज अपमान सह सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा विजेता वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह है जो दिलों को जीत ले। एक दिन बूढ़ी औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आपके पास इतनी सहन शक्ति कैसे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से मुस्कुराया और कहा, सहन शक्ति सिर्फ इंसानियत और सच्चाई से आती है। अगर दिल में नफरत नहीं होती तो कोई तकलीफ डराती नहीं। बूढ़ी औरत ने मन ही मन कहा, वाह, ये सच में किसी आम इंसान का काम नहीं हो सकता, यह अल्लाह की रहमत है। उस दिन उसके दिल में एक नई रोशनी जगी। वह समझ गई कि अच्छाई और सहन शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। अब वह अपनी गली में दूसरों की मदद करने लगी। बच्चे उससे सीखने लगे और लोग हैरान थे कि कैसे एक इंसान की अच्छाई दूसरों की जिंदगी बदल सकती है। हर रोज जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली से गुजरते तो बूढ़ी औरत उन्हें सलाम करती, अस्सलामु अलैकुम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते। लोग कहते, वो औरत जो पहले सबको परेशान करती थी अब सबकी दिल जीत रही है। कहानी हमें यही सिखाती है। कुछ हफ्तों बाद शहर में एक बड़ा मेला लगा। लोग दूर दूर से आए थे। बूढ़ी औरत भी वहाँ थी। अब वह न केवल दूसरों की मदद करती थी बल्कि लोगों को सही राह दिखाने लगी। मेला में बच्चे खेल रहे थे। बूढ़ी औरत ने देखा एक बच्चा गिर गया। वह तुरंत दौड़ी और उसे उठाया। सभी लोग देखकर हैरान रह गए। वाह, ये वही औरत है जो कभी दूसरों को परेशान करती थी। बच्चा मुस्कुराया और बोला, दादी आप तो बहुत प्यारी हैं। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, सब्र और प्यार से ही इंसान का दिल बड़ा होता है। तब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेले से गुजर रहे थे। उन्होंने बूढ़ी औरत को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारा दिल जीत गया, तुमने अच्छाई का रास्ता अपनाया और ये दुनिया में सबसे बड़ा काम है। वह औरत सिर झुकाकर बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, अब मुझे समझ आया कि इंसानियत और सब्र से बड़ा कोई ताकत नहीं। लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने देखा कि एक छोटा सा अच्छाई का कदम कितने लोगों के जीवन को बदल सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, बदला लेना आसान है, ये बेहद किचन है, लेकिन माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। सब्र और रहमत से ही इंसान का असली शक्ति दिखती है। एक अच्छा इंसान दूसरों का दिल जीत सकता है और उनका जिंदगी बदल सकता है। और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली संदेश है, ना गुस्सा, ना इनफराद, सिर्फ प्यार, सब्र और इंसानियत। कहानी का अंत यही संदेश छोड़ती है, दुनिया में सबसे बड़ा विजेता वही है जिसने दिलों को जीता।